आपकी पहली पुस्तक जो जिसमें आपने एक मूवी भी बनी योगी आदित्यनाथ, जी। तो उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने वो पुस्तक जब लिखी और अभी भी चीफ मिनिस्टर जो है वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं और ऐसे लीडर थे जो अभी भी एक्टिव हैं, उनके बारे में आपने बायोग्राफी लिखी, तो उसमें क्या कॉन्स्टेंट्स रहते होंगे या फिर बैक इन द माइंड आपको कुछ चीज़ें कुछ तथ्यों को छिपाना पड़े या ऐसा कुछ आपके ऊपर ऐसा कुछ दबाव रहे, तो इसके बारे में मेरा कुछ पहले तो पटना के सभी दर्शकों को जो है आपका चैनल देखने को नमस्कार। आज मैं बहुत दिनों बाद मेरा पटना आना हुआ है नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में। बड़ा सुंदर कॉलेज है CIMPR कैंपस। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि सिटिंग पॉलिटिशियन पे नॉर्मली बुक कम लिखी जाती हैं। किताबें तब लिखी जाती हैं या तो उनके फैग एंड में, जब उनका कार्यकाल ख़त्म हो चुका हो, जब राजनीति ख़त्म हो चुकी हो, 70-75 साल 80 साल का आदमी हो गया हो, या फिर मृत्यु के बाद लिखी जाती है। अधिकतर आपने पुस्तकें ऐसे लिखी जाती हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल सुपर एक्टिव कि आप इधर टीवी में देख रहे हैं, इधर किताब, इधर टीवी में देख रहे हैं, इधर किताब। यही पिक्चर के साथ भी था कि भाई फिल्म का सीधे सीधे कंपैरिजन होगा। मेरे बहुत सारे सीन का लोगों ने योगी आदित्यनाथ का असली सीन और मेरे रियल हीरो करके लगाया। तो मेरे एक्टर के लिए भी दिक्कत थी और मुझे लिखने में थी, लेकिन मुझे कहीं से कोई दबाव कंस्ट्रेंट नहीं आया। मेरा मन था जो तथ्य हैं उनको मैं लिख के कोट करके रेफरेंस दे के एकेडमिक राइटिंग की तरह लिखूंगा। अब आपके ऊपर उससे आप क्या भी बना। तो मैंने ना तो छुपाया है ना तो कुछ बंद करा है। जिसका मुझे अच्छा रेफरेंस मिला, अच्छा बुरा, सब मैंने अपनी किताब द मांग हू बिकेम चीफ मिनिस्टर में लिखा है, जो बाद में हिंदी में योगी का था। इसी पुस्तक पे जो मूवी बनी, आप जैसा बता रहे थे कि पटना में भी आप इसका इसे दिखाने वाले हैं कुछ दिनों में, ऐसा कुछ आप बता रहे थे। हाँ, अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी अभी मूवी लगी, बहुत अच्छी चली, 3-4 हफ्ते लगी। उत्तर प्रदेश में तो लंबा चली। अब हम उसकी, जो लोग रह गए हैं देखने, OTT में तो लोग देख ही लेंगे, लेकिन स्क्रीनिंग में क्या होता है, एक प्रबुद्ध वर्ग आता है, उससे आपको फीडबैक मिलता है, रिएक्शन मिलता है, तो एक आनंद आता है। तो ऐसा मन है कि पटना में यहाँ के प्रबुद्ध लोगों के लिए, पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए, जिससे उन्हें भी आनंद आएगा। क्योंकि जैसे मैंने अभी मंच पे भी बोला वहाँ पर नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में कि किताब को मूवी में लाना अपने आप में एक बड़ा टेक्निकल प्रोसेस है। कि किताब थर्ड पर्सन में, यहाँ पे मुझे डायलॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ ऐसे थे, लेकिन मुझे ऐसे उसके सीन क्रिएट करने पड़ेंगे, डायलॉग क्रिएट करने पड़ेंगे, वैसी सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वो प्रोसेस समझने जैसा है। और दूसरा, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से पहले के बारे में लोगों को नहीं पता। पिछले 8 साल में क्या किया वो तो आपने हर चैनल में अलग अलग तरह से देखा है कि उन्होंने ये करा वो करा, लेकिन वो मुख्यमंत्री कैसे बने, सांसद के काल में कैसे थे, उनके माताजी पिताजी क्या थे, किस कॉलेज में गए, किस स्कूल में गए, वो पार्ट है। तभी हमने कहा अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी। वो जो अनछुए पहलू हैं, जो अनकहे पहलू हैं, वो इस मूवी में है। वो देखने में जब चित्रण होगा बड़े, और मेरे लिए तो बड़ी बात है कि देखिए छोटी सी किताब, 10-12-15 इंच की किताब, 150 पन्नों की किताब, 2.5 घंटे की मूवी बन गई है। उसमें देश विदेश में, मैं अभी US और UK में उसका शो करके आ रहा हूँ, तो आनंद तो आया। क्या आप अभी ऐसी और भी किसी पुस्तक पे काम कर रहे हैं जो अगले कुछ महीनों, अगले कुछ देखिए, मैं तो फुल टाइम ऑथर हूँ, तो मैं तो एक टाइम में 3 किताबें 4 किताबों पे काम कर रहा होता हूँ। कोई रिसर्च के स्टेज पे होती है, कोई राइटिंग के स्टेज पे होती है, कोई एडिटिंग के स्टेज पे होती है, कोई मार्केटिंग के स्टेज पे होती है। जैसे आप लिटरेचर फेस्टिवल में अपनी किताब के बारे में बात करना, मार्केटिंग है उसकी। तो किताब एक अपने आप में, अगर मैं सब एक पूरा प्रोडक्ट है, आपको उसको पूरी लाइफ साइकिल में लेके, तो मैं 3-4 किताबों पर काम कर रहा हूँ। मैं कुछ इंडस्ट्री में भी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ मैं बच्चों के लिए रामायण महाभारत गीता पे कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ उत्तर प्रदेश पे तो मेरा काम है ही, तो उत्तर प्रदेश पे तो मेरी 3-4 किताबों पे काम है। ऐसी कुछ पुस्तकें या आप जो चूँकि मैं मास मीडिया मैं जो कोर्स कर रहा हूँ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो आप इस पहलू से आप अगर कुछ बताना चाहें, इस फील्ड में जो विद्यार्थी हैं या जो शोधार्थी हैं, अगर उनके बारे में कुछ। देखिए, मेरे ख्याल से कोई भी पढ़ाई को केवल पढ़ाई की तरह मत लीजिए, प्रयोग शुरू कर दीजिए, जो आप लोग कर रहे हैं। मुझे बड़ा सुंदर लगा कि आप विद्यार्थी होते होते भी एक तरह का चैनल चला रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं। सीखने जैसे एलिमेंट तो होते रहेंगे, लेकिन प्रयोग से बड़ा कोई सीखना नहीं है। गलती करेंगे सीखेंगे। जब जॉब में गलती करने से अच्छा अभी गलती कर ले। तो हर व्यक्ति जो भी पढ़ रहा है, कम से कम वो 500 से 1000 पद रोज लिखे। वो ट्विटर पे एक्टिव हो, वो लिंक्डइन पे एक्टिव हो, इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो, नहीं तो वो पत्रकारिता नहीं कर रहा है। वो हर विषय पे लिखे, अगर वो इस पक्ष का है, उस पक्ष का है, सरकार का विरोधी है, सरकार का पक्ष में लिखे, उस बात को लिखे, उसमें वीडियो बनाए, उसमें शार्प कमेंट लिखे। और ट्विटर का यही फायदा है कि एक छोटे से बालक का ट्वीट भी वायरल हो जाता है, अगर कंटेंट अच्छा है तो। अगर उसका वीडियो अच्छा है तो वो भी वायरल होगा। लेकिन वो पहल लेनी, अरे कौन करे, आपने किताब जो इसका स्कूल में पढ़ाएंगे वो पढ़ ली और वो हो गया।
तो उससे ऊपर बढ़े, रोज लिखे, हर हफ्ते एक वीडियो बनाए, हर प्लेटफॉर्म को यूज़ करें। मेरे ख्याल से पत्रकारों के लिए इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। पहले क्या होता था, वो जो 4 चैनल हैं वही सत्य बोलेंगे, वो जो 5 पेपर हैं वही सत्य बोलेंगे। अब भाई आपका सत्य भी अच्छा हो सकता है अगर आपने अच्छे से कवर करा, अच्छे से लिखा है, भी आप अपनी बात को मास तक पहुंचा सकते। बच्चे बड़े पहुंचा रहे मतलब हैं। मैंने 25 साल के देखे जिनके मिलियन से फॉलोअर है, उनकी बात सुनी जाती है, उनकी बातों से बातें खड़ी होती है, उनकी बातों से टीवी डिबेट शुरू हो जाती है शाम को, क्योंकि उनका तथ्य बहुत अच्छा है। तो यही मैं कहूँगा पत्रकारिता के हर विद्यार्थी को कि उसको केवल कोर्स की तरह ना ले, रोज कम से कम 500 से 1000 वर्ड की टिप्पणी लिखें, फेसबुक पे लिखें, इंस्टाग्राम पे लिखें, अपने ब्लॉग पे लिखें, अपनी वेबसाइट पे लिखें, और हफ्ते में एक अच्छा किसी अपना या तो वीडियो बनाएं, किसी और का इंटरव्यू लें, समझें, तो वो पत्रकारिता सीखने को मिलेगी आपको। किताब तो ठीक है, वो बैकबोन, प्रैक्टिकल करते रहना बहुत करते जरूरी रहना। है। बिल्कुल।